नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हो? तो बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी सत्र प्रथम पुनरावर्तन 2 जो हमारी पाठ्य पुस्तक में 59 पृष्ठों पर है, 59 पर। तो बच्चों, पुनरावर्तन का भी बहुत महत्व है। जो भी पाठ चले हैं उनमें से हमें परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसमें बहुत सारी बातें हैं, फिर से हमें पुनरावर्तन यानी कि जो भी हम पढ़ गए उसको फिर से दोहराना। तो बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सत्र प्रथम में 59 पृष्ठ पर हमारा ध्यान होना चाहिए। उसका आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले हमारी पाठ्य पुस्तक में 59 पृष्ठ पर ऊपर है पुनरावर्तन 2 करके प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूरज की किरणें क्या करती है? सूरज की किरणें रोज पृथ्वी पर आती है और अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है। दूसरा प्रश्न, दीपक से आप क्या सीखते हैं? दीपक हरदम जलता रहता है। यह अपने आप को जलाकर दूसरों को प्रकाश देता है। उससे हमें यह सीख मिलती है कि हम कष्टों से न घबराइए, हम खुद कष्ट सहकर ही दूसरों के कष्ट दूर कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? रेशमा की माँ ने बर्तन और डिब्बे उतारकर साफ कर दिए थे। रेशमा ने डिब्बे पर लेबल लगाए, फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की। चौथा प्रश्न, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत थी। पिताजी दफ्तर चले गए थे। बेटा गोलू अभी बहुत छोटा था। दादा और दादी बहुत बुजुर्ग थे। माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ से कहा कि आप मुझे सामान की सूची और एक थैली दे दीजिए, सामान मैं ले आऊँगी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। वह पहले भी एक बार सामान ला चुकी थी, इसलिए रेशमा पर भरोसा करके माँ ने उसे बाजार भेजा। पांचवा प्रश्न है, राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? किसान के पास एक ही बैल था, इसलिए वह दूसरे बैल की जगह अपनी पत्नी को हल में जोतकर हल चला रहा था। राजा भोज चाहते थे कि वह थोड़ी देर के लिए हल चलाना रोककर उनकी बातें सुने। तब किसान ने कहा कि उनकी बात सुनने के लिए वह अपना काम नहीं रोकेगा। यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो हल के साथ चलते चलते कहे। अपने काम के प्रति किसान की यह लगन देखकर राजा भोज उससे बहुत प्रभावित हुए। प्रश्न 2, कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, हमें यहाँ हमारी पाठ्य पुस्तक 59 में दिए हैं कुछ शब्द की, जिसने, और, के, लिए, इसलिए। तो उनके जवाब है कि देखिए, आप काले अक्षर में उनके उत्तर है, यह वही लड़का है जिससे कल गीत गाया था। दूसरा है, अध्यापक जी ने बताया कि कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। उसने बेईमान की, इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया। निर्धारित तिथि और नक्षत्र में मुझे विशेष जड़ी बूटियों को लाने के लिए घने वन में जाना होगा। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित वर्णों से प्रारंभ होने वाले अन्य शब्द बनाइए। तो बच्चों, हमें क्या कहा है कि निम्नलिखित वर्णों से प्रारंभ होने वाले अन्य शब्द हमें बनाना है। तो जिस प्रकार से लिखा है अ, हमारी पाठ्य पुस्तक 59 में अ, ह, म, द, ब, द, तो उसमें से हमें एक शब्द में से अनेक शब्द बनाने हैं। इसलिए हम ह से मान लो कि कोई भी शुरुआत हो, यहाँ लिखा है हितेश, तो हम हिमेश कोई भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हिम्मत, हमेशा, ठीक है, उस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए आप, अ से आम, आग, आशीष, अमृत, अनिल। ह से हितेश, हेमा, होली, हौसला, होश। म से माँ, महीना, महेश, महल, मौका। द से दाग, दाल, देवता, दौलत, दीवार। ब से बचपन, बगीचा, बारिश, बादल, बोली। द्व से द्वार, द्वारिका, द्वादशी, द्वापर, द्वारा। उसके बाद चौथा है, समान प्रास वाले शब्द बनाइए। बच्चों, समान प्रास वाले यानी कि जो बोलने में एक जैसे शब्द हो उसे समान प्रास वाले शब्द कहते हैं। जिस प्रकार के कोई लड़की का नाम हो, सीता, गीता, रीटा, टीना, मीना, तो एक जैसे बोलने में दिखते हैं। तो ऐसे हमें ऐसे शब्दों को समान प्रास वाले, जो जिसके प्रास मिलते जुलते हो, उसे समान प्रास वाले शब्द कहते हैं। तो देखिए, दुर्गुण तो कि निर्गुण, सद्गुण, अवगुण, प्रगुण, बहुगुण। देखिए बच्चों, ये बोलने में एक जैसे दिखते हैं ना सब। सुनकर तो कि पढ़कर, चलकर, लिखकर, हंसकर, जलकर। प्रश्न 5 हमारी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 60 पर है।
आप अपने मित्रों के साथ किसी न किसी मेले में गए होंगे, उसका वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, आप तो अपने दोस्तों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अब बुजुर्गों के साथ किसी मेले में तो गए होंगे। तो उसके आधार पर उसका वर्णन हमें लिखना है अपने आप कि भाई आप मेले में जाए तो वहाँ खाने पीने की दुकानें किस प्रकार होते हैं, खिलौने की दुकान किस प्रकार होते हैं, जो राइड होती है किस प्रकार से होती है, उसका हमें एक वर्णन करना है। उत्तर, मेले में 1 घंटा, मान लो कि 1 घंटे तक यानी कि 1 कलाक के 1 हर्ष तक आप पढ़े हो, उसमें गए हो, तो उसको हमें लिख देना है। तो उत्तर करके मैंने लिखा, मेरे गांव के पास एक नदी है, नदी के किनारे भगवान शिव का मंदिर है। हर साल सावन के महीने के पहले सोमवार को यहाँ मेला लगता है। इस साल मैं अपने मित्र कमल के साथ उस मेले में गया था। मेले में आसपास के गांवों से बहुत से लोग आए हुए थे। मेले में चारों ओर दुकानें सजी हुई थी। कई लोग मिठाइयाँ खरीद रहे थे। कपड़े, बर्तन और चूड़ियों की दुकान पर महिलाओं की भारी भीड़ थी। बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, मानो यह मेला उन्हीं के लिए लगा हो। कई बच्चे खिलौने खरीद रहे थे, कुछ झूला झूल रहे थे, कई लोग जादूगर और मदारी के खेल देख रहे थे। हमें मेले में बहुत मज़ा आया। हमने मेले में रसगुल्ले खाए, हम झूले पर भी खूब झूले, फिर थोड़ी देर तक इधर उधर घूमकर घर की तरफ रवाना हुए। उसके बाद बच्चों देखिए, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कुल मिला के 4 हमें दिए हैं हमारी पाठ्य पुस्तक 60 पृष्ठ पर, 60 पर। तो उसमें हमें सबसे पहले अर्थ देना है, उसके बाद वाक्य में प्रयोग भी करना है। आँखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। छोटा गोलू अपनी माँ की आंखों का तारा है। तो बच्चों, हम भी अपनी ओर से भी लिख सकते हैं कि मैं अपने, कोई लड़की हो तो लिख सकते हैं मैं अपने पापा की आंखों का तारा हूँ, वो भी चल सकता है। तो यहाँ लिखा कि आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। छोटा गोलू अपनी माँ की आंखों का तारा है। माथा थनकना यानी कि अनिष्ट की आशंका होना। अचानक पुलिस को दुकान में आते देखकर सेठ जी का माथा थनका। अत्याचार करना यानी कि जुल्म करना। दुष्ट राजा प्रजा पर खूब अत्याचार करता था। प्रसन्न होना यानी कि खुश होना। आपसे मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। प्रश्न 7, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके फिर से लिखिए। तो बच्चों, वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। किसी एक व्यक्ति वस्तु का उल्लेख होता हो तो उसे एक वचन कहते हैं, और 2 या 2 से अधिक व्यक्ति वस्तु का उल्लेख होता है तो उसे बहुवचन कहते हैं। तो वचन परिवर्तन हमें करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ जो देखिए आपके नदी बहती है तो उनका नीचे जो उत्तर है नदियाँ बहती है, नदी एक है, लेकिन यहाँ नदियाँ यानी कि बहुवचन है। बहती का बहती, और बहुवचन का कोई शब्द आए तो एक पर डबल मात्रा है, उनके पास एक बिंदी लग जाती है, अनुस्वार लग जाता है। कोई भी बहुवचन का वाक्य हो तो उसमें आखिर में बिंदी लगती है। बहुवचन का हो तो पहले में बच्चों देखिए नदी बहती है, उसमें है में डबल मात्रा ही है, लेकिन यहाँ बहुवचन है, नदियाँ बहती है, एक के ऊपर एक बिंदी अनुस्वार भी लगा हुआ है। तो ये भी बच्चों में बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, व्याकरण के शुद्ध रूप से लिखना होता है। महिलाएं पूजा कर रही है, यहाँ महिलाएं बहुवचन में है और आखिर में बिंदी लगी हुई है अनुस्वार, तो ये महिलाएं बहुवचन का मैं एक वचन कर देना, महिला पूजा कर रही है, तो देखिए ये में निकल गई बिंदी। पेड़ पर कबूतर बैठा है, पेड़ पर कबूतर बैठे हैं। उसने खाना खा लिया, उन्होंने खाना खा लिया, वे आ गए, वह आ रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों में लिख देना है। उसके बाद पृष्ठ क्रमांक 60 पर 8वां प्रश्न है, निम्नांकित संकेतों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो बच्चों, आपने ये देखा होगा कि बिजली का कोई खंभा हो तो उसमें इस प्रकार से ये हमें संकेत दिखाई देते हैं। कोई स्कूल होती है तो उनके आगे बम्प होता है। कोई जो बहुत सारे रोड होते हैं, ट्रैफिक होती है वहाँ, तो ये बम्प है। तीसरा है रेलवे फाटक है, और चौथा है पेट्रोल पंप जैसी निशानी हमें दिख दे रही है। तो उसके पहचान उनके नाम हमें लिखना है। तो पहला है खतरा, आगे बम्प है, रेलवे फाटक, पेट्रोल पंप। उसके बाद प्रश्न 9वां, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। एक हमें पंक्ति दी हुई है कि दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। उसका हमें भाव लिखना है। दीपक को देखो, वह हरदम जलता रहता है, वह अपने हृदय को जलाता रहता है, वो दुनिया को उजाला देता रहता है। प्रश्न 10, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए।
सूरज, धरती, पेड़, किसान, फसल। सूरज है तो उनका हमें वाक्य एक बना देना है। सूरज तो कि सूरज हमें प्रकाश देता है। धरती, हम सब धरती माँ के बच्चे हैं। पेड़, पेड़ हमारे मित्र है। किसान, किसान खेती करता है। फसल, इस साल फसल अच्छी हुई है। तो बच्चों ये था आज का वीडियो पुनरावर्तन 2। हालांकि हमारी पाठ्य पुस्तक 59 से शुरू होता है, 59 और 60 पृष्ठ पर। तो बच्चों पुनरावर्तन भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 5 के बाद जो 8 कुल मिला के है उसके जो भी पुनरावर्तन के प्रश्नों, पुनरावर्तन यानी कि फिर से दोहराना, फिर से पक्का करना, उनमें से कुछ छूट गया हो तो यहाँ हमें लिखना होता है, पक्का भी करना होता है। परीक्षा में भी बहुत सारे इनमें से पूछा जाता है, तो ये भी बच्चों में पक्का करना है, अपनी नोट्स में लिखना भी है। तो बच्चों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना। और हाँ बच्चों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल सुरेश साहिब नाम की चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि बच्चों इस चैनल में मैंने कक्षा 6 से 8वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो, पुनरावर्तन की समझ हो, व्याकरण हो, सभी मैंने इस चैनल में वीडियो बनाकर रखे हुए हैं। तो और वीडियो का भी दोस्तों एक बार ज़रूर मुलाकात ले। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।